देखा जाए तो सितारों को सुपरस्टार बनाने तक बहुत बड़ा योगदान होता है उनकी जिंदगी में बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का, जो करोड़ों लगाते हैं अपनी मेहनत की कमाई का एक्टर्स पर, फिल्मों पर। और डायरेक्टरी जिस तरह से वो करते हैं, फिल्मों का निर्देशन बहुत ज़्यादा फिल्मों के लिए, फिल्मों की कामयाबी में बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। ऐसे में फिल्मों की दुनिया में रोमांस के बादशाह शाहरुख खान तो कहलाते हैं, लेकिन रोमांटिक फिल्मों के बादशाह कौन कहलाते हैं ये आप जानते ही होंगे, वो है आदित्य चोपड़ा। अब रियल लाइफ में हमेशा सख्त और मीडिया से दूरी बनाने वाले, किलोमीटर्स की दूरियां बनाने वाले आदित्य चोपड़ा कैसे हैं? अरबों की जो संपत्ति है उनके पास, वो आदित्य कैसे अपने पिता के खिलाफ जाकर घर छोड़कर परिवार से अलग हो गए थे, होटल में रहने लगे थे? क्या ऐसी वजह बन गई थी? ये सारी बातें आज हम जानेंगे उनके पर्दे पर। तो आइए हम बढ़ते हैं बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस शो के बेहद स्पेशल एपिसोड की तरफ, जिसमें रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य की हम करने वाले हैं निजी जीवन पर बात। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। रानी मुखर्जी बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। और बात की जाए उनकी निजी ज़िंदगी में तो सुपर हिट हीरोइन बनने के बाद अपनी निजी ज़िंदगी में भी रानी मुखर्जी ने लिए कुछ ऐसे फैसले जिसका फैंस को रहा ख़ास तौर पर बहुत ही इंतज़ार। तो चलिए हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बता दें एक बार फिर से कैसे रानी मुखर्जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड आदित्य चोपड़ा के बारे में कई बातें ऐसी जो लोग नहीं जानते। आपने सुना होगा कि आदित्य चोपड़ा ऑलरेडी मैरिड थे जब वो रानी के प्यार में पड़े, और फिर उन्होंने पहली पत्नी पायल को तलाक दिया, तभी जाकर रानी और आदित्य की शादी हो सकी। इटली में इन्होंने गुपचुप शादी रचाई थी। और इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे रानी और आदित्य की जो बेटी हैं एक, जी हाँ एक बेटी है इनके बारे में तो सब जानते हैं, अधीरा, जिन्हें आदित्य चोपड़ा अपनी ही तरह लाइमलाइट से, स्टारडम से, फैंस के बीच पैपराइजी से, टैप्ड होने से दूर रखते हैं। तो चलिए हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से, दरअसल रानी मुखर्जी के पति ने अपने प्यार के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन ये क्या आपको मालूम है कि रानी मुखर्जी के पति आदित्य चोपड़ा ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल किया हो या ना किया हो? उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं रहने वाले आदित्य चोपड़ा। दरअसल रानी मुखर्जी के हस्बैंड जो कि आदित्य चोपड़ा, जो कि पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं बतौर फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, यश चोपड़ा के फिल्मों के ऑनर। अब आपको बताना चाहेंगे YRA फिल्म्स के ऑनर आदित्य चोपड़ा भी कम रोमांटिक नहीं है। रोमांटिक फिल्मों के बादशाह रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा, जिनके जन्मदिन पर खुले हैं कई राज। जी हाँ, शादी के लिए आदित्य चोपड़ा ने घर तक छोड़ दिया था। शादी के लिए आदित्य चोपड़ा ने घर छोड़ दिया था, परिवार के खिलाफ चले गए थे। ये जानकर आपको ज़रूर झटका लगेगा। जी हाँ, ये जानकर आप सभी को झटका ज़रूर लगेगा कि परिवार वालों के लिए ऐसा भी किया था रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा ने, जिस पर यकीन हर किसी को नहीं हो पाता है। तो चलिए आपको बता दें आज आदित्य चोपड़ा के बारे में कुछ ऐसी ही बातें। बहुत कम उम्र में जिस आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्टिंग की इंडस्ट्री में कदम बढ़ा लिया। अक्सर बोला जाता है कि असली इंसान नहीं है वो, और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मीडिया के कैमरा के सामने कभी नहीं आते। इंडस्ट्री के लोग उनसे मिले हैं, उनके साथ काम किया, लेकिन बाहर वो घर से नहीं निकलते किसी के साथ भी। एक इंसान जो आदित्य के करीब है वो उनकी पत्नी है, एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी। चलिए आपको बता दें कि रानी मुखर्जी और आदित्य के अफेयर की भी चर्चे कम नहीं हुए। बॉलीवुड की गलियों में उनसे जुड़ी हुई तमाम खबरें आई। रानी मुखर्जी से शादी करने का फैसला आदित्य चोपड़ा ने लिया, तब उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। यश चोपड़ा के बेटे
आदित्य बड़े बेटे आदित्य, जिनके छोटे भाई हैं उदय चोपड़ा, लाइमलाइट से दूर रहने वाले आदित्य चोपड़ा ने ये फैसला लिया था। यश चोपड़ा नहीं चाहते थे कि पायल को वो तलाक दे दे और पहली बहू के सपोर्ट में थे आदित्य चोपड़ा के पिता यानी कि रानी मुखर्जी के ससुर यश चोपड़ा, लेकिन आदित्य ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। जी हाँ, आदित्य चोपड़ा ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो प्यार में पड़ गए थे रानी मुखर्जी के, और रानी मुखर्जी के प्यार में वो नहीं छोड़ सकते थे रानी को और पत्नी को वो तलाक इसलिए दे बैठे। कहा जाता है कि आदित्य और रानी के रिश्ते से बिल्कुल खुश न होने वाले यश चोपड़ा उनके खिलाफ थे। तो आपको बता दें कि परिवार वालों के साथ मुंबई में पहले तो आदित्य रहते थे, लेकिन आदित्य और रानी के रिश्ते से जब वो खुश नहीं थे यश चोपड़ा, तो आदित्य ने घर छोड़कर होटल में रहने का फैसला ले लिया। जी हाँ, पत्नी के लिए ही वो होटल में रहने लगे और बेटे की जिद की वजह से आखिर में यश को हार माननी ही पड़ी। उनके रिश्ते के लिए राजी तो हो गए यश, और कई सालों डेट करने के बाद रानी संग साल 2014 में आदित्य ने शादी कर ली। बहुत ही प्राइवेट सेरेमनी थी रानी और आदित्य की शादी, जो इटली में हुई थी। रानी मुखर्जी और आदित्य के बारे में कौन नहीं जानता, और 18 साल की उम्र थी जब आदित्य ने अपनी करियर की शुरुआत की। पहले तो फिल्मों को वो असिस्ट करते थे, फिर वो यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी लम्हे और डर जैसी फिल्मों को असिस्ट करने के बाद 23 साल की उम्र में पहली फिल्म को डायरेक्ट करने का उन्होंने फैसला लिया, और वो फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्में की। दिल तो पागल है, यश चोपड़ा की इस फिल्म की कहानी और डायलॉग भी आदित्य ने ही लिखी। नेशनल अवार्ड से नवाजा गया इस फिल्म के लिए आदित्य को। वैसे आपको बता दें कि मोहब्बतें अमिताभ और शाहरुख की जो ज़बरदस्त हिट फिल्म है, अपने छोटे भाई उदय को लॉन्च करने के लिए आदित्य ने फिल्म बनाई, और आज आदित्य से बढ़िया रोमांटिक फिल्में कोई भी नहीं बनाता। आज अरबों की संपत्ति के मालिक आदित्य चोपड़ा के बारे में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे। 66 अरब की संपत्ति आदित्य चोपड़ा के पास है। एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में लाने वाले आदित्य चोपड़ा बहुत जल्द बंटी और बबली 2 के साथ आप सभी को एंटरटेनमेंट का तड़का लगने का मौका देंगे, और आपके बीच पेश करने वाले हैं बंटी और बबली 2 में एक बार फिर से आदित्य अपनी हीरोइन, अपनी लेडी लव रानी मुखर्जी को। अपोजिट उनके सैफ अली खान होंगे, लेकिन सिद्धार्थ चतुर्वेदी इस फिल्म में लीड रोल प्ले करने वाले हैं यंग सुपरस्टार के तौर पर। तो वहीं आपको बता दें, बंटी और बबली के पहले सीक्वल को भी उन्होंने ही डायरेक्ट किया। इसके अलावा रानी मुखर्जी की कई बड़ी फिल्मों को आदित्य चोपड़ा ने डायरेक्ट किया, और सेट पर ही इनकी मोहब्बत बढ़ती चली गई थी, और प्यार को शादी का नाम देना था तो उन्होंने पायल अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का शो रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य चोपड़ा को लेकर। जी हाँ, कुछ ऐसे ही है रानी मुखर्जी के हस्बैंड आदित्य रियल लाइफ में, और बहुत जल्द ऐसे ही वो फिल्में लेकर आएंगे जो आपको हमेशा एंटरटेन करते रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। फिल्मों की दुनिया के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।